अभिषेक शर्मा। एमएसएन का थर्ड ईयर का टॉपिक है हेड इंजरी। तो अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं हेड इंजरी का क्या होता है। एनी ट्रॉमा टू द हेड स्पेसिफिकली ब्रेन इज कॉल्ड हेड इंजरी। मतलब अगर कोई भी ट्रॉमा है वो अगर होगा हेड को, जिसमें जो स्पेसिफिकली ब्रेन जो है वो अगर अफेक्टेड होगा तो उसको बोलेंगे हेड इंजरी। देन है हेड इंजरी आर ओपन एंड क्लोज। जो हेड इंजरी है वो ओपन एंड क्लोज टू टाइप्स हैं। ओपन अपन कब बोलेंगे, जब जो हेड इंजरी है वो अपन को विजुअल है, जो इसको अपन देख पा रहे हैं, जो विजुअल है, तब अपन उसको बोलेंगे ओपन हेड इंजरी। क्लोज तब जब बोलेंगे जब पर्सन अफेक्ट हुआ है, उसका हेड इंजरी हुआ है बट अपन उसकी इंजरी नहीं देख पा रहे, विजुअल नहीं है, जो इनविजुअल है उसको बोलेंगे अपन क्लोज हेड इंजरी। देन है जैसे अपन बात करें कि ये हो गया ब्रेन आपका, और उसके ऊपर मेनिंजेस की 3 लेयर हो गई। देन उसके ऊपर स्कल हो गया, और उसके ऊपर हो गई स्किन या स्कल्प। तो ये तो हो गया स्कल्प या स्किन, ये हो गया स्कल, ये है ऊपर का ड्यूरामेटर, फिर अराकिनोइड मैटर एंड पाया मैटर, एंड ये हो गया ब्रेन। ये अपन ने ब्रेन के बारे में पढ़ा। इन हेड इंजरी cranium is fracture और the membrane that surrounded brain durameter are break। ओपन में क्या होगा, जो ड्यूरामेटर है मतलब जो भी सराउंडेड है ब्रेन की लेयर, वो क्या होगी, अफेक्ट होगी, ब्रेक हो जाएगी, उसको बोलेंगे ओपन हेड इंजरी। देन अपन बात इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं। कॉजेज़ में सबसे पहले है पेनिट्रेट ट्रॉमा। हेड को अगर कोई भी ट्रॉमा होता है वो हो गया इसका कॉजेज़। देन है ब्लंट हेड ट्रॉमा, मतलब कोई भी गहरी चोट अगर पर्सन के हेड को लगती है उसको बोलते हैं ब्लंट हेड इंजरी। देन आता है फॉल, अगर पर्सन गिर गया और उसके हेड की इंजरी हुई तो वो क्या हुआ, एक कॉजेज़ हुआ। स्पोर्ट्स इंजरी में अगर हेड को इंजरी होती है स्पोर्ट्स इंजरी। वोलेंस एंड अब्यूज़ हुआ है तो हो गया हेड इंजरी कोजेस करेगा। एंड स्कल फ्रैक्चर हो गया, वो भी क्या करेगा, हेड इंजरी को कोज करेगा। एंड लास्ट है सेरेब्रल एडिमा। देन अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लासगो स्केल, GCS। ग्लासगो स्केल क्या होता है, इसके अंदर 3 से लेके 15 तक क्या होती है, रेटिंग होती है, जो पर्सन का अपन को कॉन्शियस लेवल इंडिकेट करती है। कॉन्शियस लेवल अपन को क्या करती है, इंडिकेट करती है। इसके 3 टाइप होते हैं, तो माइल्ड हेड इंजरी, देन आता है मॉडरेट हेड इंजरी, देन आता है सीवियर हेड इंजरी। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट की। इसमें क्या होता है, जो ग्लासगो स्केल है उसका लेवल अगर 13 से लेके 15 तक आ रहा है, उसका लेवल अगर 13 से 15 तक आ रहा है, एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो पर्सन की 15 मिनट तक हुई है, मतलब पर्सन को हेड इंजरी हुई उसके बाद में पर्सन जो है वो 15 मिनट तक क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। और रेटिंग स्केल अपन में देखते हैं तो 13 से लेके 15 के बीच में आ रहा है, 13-15 अगर आ रहा है रेशो, तो अपन उसको बोलते हैं माइल्ड हेड इंजरी। ये एक एग्जामिनेशन हो गया लेवल ऑफ कॉन्शियस का। देन आता है मॉडरेट हेड इंजरी। मॉडरेट हेड इंजरी क्या होता है कि GCS स्केल के ऊपर लेवल जो है वो 9 से लेकर 10 तक आता है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है फॉर अप टू 6 आवर, मतलब 6 आवर तक पर्सन का अनकॉन्शियस रहा है, लेवल ऑफ जो कॉन्शियसनेस हुआ वो अफेक्ट हुआ है 6 आवर तक, तो उसको बोलते हैं मॉडरेट हेड इंजरी। देन है सीवियर हेड इंजरी। सीवियर हेड इंजरी अपन कब बोलेंगे, जब GCS स्केल का लेवल 3 से लेकर 8 के बीच में आता है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो फॉर मोर 3 आवर तक पर्सन का क्या है, कॉन्शियस लेवल अफेक्ट हुआ है, अनकॉन्शियस में वो रहा है, उसको बोलेंगे सीवियर हेड इंजरी। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू ग्लासगो स्केल। देन अपन बात करते हैं टाइप ऑफ हेड इंजरी। टाइप ऑफ हेड इंजरी मेनली क्या होता है, 3 टाइप का होता है। एक तो होता है स्कल्प, एक होता है स्कल, एंड एक होता है ब्रेन। टाइप ऑफ हेड इंजरी इंक्लूड इंजरी टू स्कल्प, स्कल एंड ब्रेन। फर्स्ट है स्कल्प। अब अपन स्कल्प हेड इंजरी का बोलेंगे कि इफ़ इंजरी अकर ओनली ऑन स्कल्प,
अगर इंजरी होती है पर्सन को जिसमें सिर्फ स्कल्प जो है, स्कल्प का मतलब हो गया स्किन, जो सुपरफिशियल स्किन जो होती है ब्रेन के ऊपर वो, ये रहा, और स्किन और हेड, सॉरी ऑफ हेड, एंड नॉट डैमेज द स्कल, और जिसमें स्कल है उसको कोई भी ट्रॉमा या फिर डैमेज नहीं हुआ है। ध्यान रखना सिर्फ स्कल्प जो है वो अफेक्ट हुई है, ब्रेन टर्म एज स्कल्प इंजरी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्कल्प इंजरी। जिसमें सिर्फ जो स्किन जो होती है वो अफेक्ट होती है उसको बोलते हैं स्कल्प हेड इंजरी। देन है स्कल इंजरी। स्कल इंजरी क्या होता है कि इफ़ इंजरी अकर इन हेड एंड कोज फ्रैक्चर, मतलब हेड में अगर इंजरी होती है जिससे फ्रैक्चर होता है, ब्रेक द बोन्स ऑफ स्कल, जो स्कल है, जो हार्ट टिश्यू है, बोन है, अगर वो ब्रेक होता है, वो फ्रैक्चर होता है, तो उसको बोलते हैं स्कल हेड इंजरी। देन इसके बाद में है ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी अपन कब बोलेंगे कि इफ़ इंजरी कॉज डैमेज इन द ब्रेन, अगर इंजरी जो है उसकी वजह से अगर ब्रेन अफेक्ट होता है, ब्रेन को अगर डैमेज होता है और उसकी स्ट्रक्चर जो है, इट्स स्ट्रक्चर, अगर उसके स्ट्रक्चर को भी डैमेज होता है उसको बोलते हैं ब्रेन इंजरी। ओके, विच लीड टू टेम्पररी एंड परमानेंट इम्पेयरमेंट इन द मेंटल फंक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, जो पर्सन का जो मेंटली फंक्शन है वो टेम्पररी या फिर परमानेंट के लिए इम्पेयर्ड हो जाएगा, वो होता है ब्रेन हेड इंजरी। ब्रेन हेड इंजरी के आल्सो सब टाइप होते हैं। फर्स्ट है कॉन्क्यूजन। कॉन्क्यूजन कब बोलेंगे, इट इज़ माइल्ड फॉर्म ऑफ ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी की ये माइल्ड फॉर्म होती है। इट इज़ कोज्ड बाय फ्रिक्शन, मतलब जो ब्रेन है और उसके ऊपर जो स्कल है उसके बीच में अगर कोई भी फ्रिक्शन आता है, जैसे इंजरी हुई हो उसकी वजह से फ्रिक्शन हुआ बिटवीन ब्रेन एंड स्कल, ड्यू टू वॉयलेंट शेकिंग ऑफ द हेड, जैसे अपन किसी के हेड पे शेक करते हैं तो वो अगर अपन वॉयलेंट तरीके से जैसे ब्लेंड कर दिया, ज़्यादा ज़ोर से अपन ने उसको ब्लेंड किया, या फिर ट्रॉमा अगर उसको हुआ है हेड पे फ्रिक्शन की वजह से, तो इसमें क्या है, ब्रेन और स्कल है दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्सन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अकर होगा पर्सन का फॉर फ्यू मिनट, ये कुछ मिनट तक ही होगा, तो उसको बोलेंगे कॉन्फ्यूजन। देन है कॉन्ट्यूशन, वो था कॉन्फ्यूजन, ये है कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन में क्या होगा, इट इज़ द सीवियर फॉर्म ऑफ ब्रेन इंजरी, ये क्या है, ब्रेन इंजरी की सीवियर फॉर्म होती है, एंड कोज्ड बाय एनी ब्लंट इंजरी, मतलब अगर कोई गहरी चोट पर्सन के हेड को लगती है, कोई भी ब्लंट इंजरी होती है, तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्यूजन। इन दिस टाइप ऑफ इंजरी स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, जिसमें स्वेलिंग आती है ब्रेन के अंदर, टेयरिंग ऑफ द ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल है ब्रेन के अंदर वो क्या होगी, लीक हो जाएगी, उससे ब्लड लीक होगा, उसको बोलेंगे टीयरिंग ऑफ ब्लड वेसल, एंड नर्व इंजरी आल्सो अकर, जो नर्व होती है वो भी आल्सो इसमें अफेक्ट होगी, उसको बोलते हैं कॉन्ट्यूजन। देन इसके आगे है पर्सन हैव लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, मतलब पर्सन जो है लंबे टाइम तक अनकॉन्शियस में चला जाएगा इसके अंदर। देन इसके बाद में है, इसका टाइप है सी, जिसमें है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल हेमरेज में क्या होता है कि ब्लीडिंग विथ इन द स्कल ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल कॉज इंट्राक्रेनियल हेमेटोमा, मतलब जो स्कल के अंदर जो ब्रेन होता है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर वो अफेक्ट हो जाती है और वो लीक करती है ब्लड को, जिसकी वजह से क्या होता है, हेमेटोमा होता है ब्रेन के अंदर। हेमेटोमा इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड इनसाइड द स्किन, इज इट इज आल्सो थ्री टाइप। लास्ट वाला जो इंट्राक्रेनियल हेमरेज है इसके अंदर जो ब्लीडिंग जो होती है जो ब्रेन के अंदर होती है उसमें आल्सो थ्री टाइप अपन को दिए गए हैं। फर्स्ट है सबड्यूरल। सबड्यूरल अपन कब बोलेंगे,
जब पर्सन का जो ब्रेन है, जो ड्यूरा मैटर है, जो मेनिंजेस की लेयर जो होती है, आउटर लेयर जो होती है मेनिंजेस की, जो स्कल के जस्ट नीचे होती है, तो ये क्या होती है, ड्यूअल लेयर होती है। ये क्या होती है, ड्यूअल लेयर होती है। तो जो ब्लीडिंग होगी ब्रेन के अंदर, तो ब्लीडिंग जो है वो अगर इस लेयर के अंदर हुई है तो उसको बोलेंगे सबड्यूरल हेमेटोमा। देन है एपिड्यूरल। एपिड्यूरल का मतलब हो गया जैसे ये स्कल हो गया और उसके ऊपर की जो लेयर है जस्ट उसको बोलते हैं एपिड्यूरल। अगर स्कल और एपिड्यूरल के बीच में ब्लीडिंग जो है वो अगर होती है, स्वेलिंग आती है, तो उसको बोलेंगे एपिड्यूरल हेमेटोमा। देन लास्ट है इंट्रापेरेन्काइमल हेमेटोमा। इंट्रापेरेन्काइमल हेमेटोमा कब बोलेंगे, जब ब्रेन टिश्यू के अंदर, मतलब जो ब्रेन है उसके टिश्यू के अंदर टीयरिंग हो गई, मतलब जो ब्लड वेसल रप्चर हो गई, वहाँ पे स्वेलिंग हो गया, तो उसको बोलते हैं इंट्रापेरेन्काइमल हेमेटोमा। देन अपन इसके बाद में बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि ड्यू टू ईटियोलॉजी फैक्टर, जैसे पर्सन को ट्रोमा हुआ है, पर्सन फॉल हो गया जिसकी वजह से उसकी हेड को इंजरी हुआ है, तो अपन तब क्या होता है, ब्रेन सफ़र ट्रोमेटिक इंजरी। जब ब्रेन जो है वो सफ़र करता है कोई भी ट्रोमेटिक इंजरी से, तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम, जो इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम जो होता है, जो ब्रेन के अंदर जो इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाएगा। मतलब ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो गई, ब्लड बाहर आएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, प्रेशर ऑन ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे क्या होगा, जो स्वेलिंग आई है उसका प्रेशर आएगा विथ इन द ब्रेन, कोज लेस ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होगा वो लेस हो जाएगा। सेरेब्रल हाइपोक्सिया एंड इस्चेमिया डेवलप होगा। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी किसके अंदर, टिश्यू के अंदर। एंड इस्चेमिया का मतलब हो गया जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसके अंदर O2 की कमी हो गई या फिर वो इनएडिक्वेट हो गया। देन उसके बाद में है सेरेब्रल ब्लड फ्लो केसेस, मतलब जो सेरेब्रल के पास जो, मतलब जो ब्रेन के पास जो ब्लड जा रहा था वो कम हो गया, जिसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डेथ में अक्कर, पर्सन की इसमें डेथ भी हो सकती है। देन अपन बात करते हैं साइन सिम्टम्स की। क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे, सबसे पहले आएगा डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस, पर्सन का कॉन्शियस लेवल जो है अफेक्ट होगा। इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। हेडेक पर्सन को होगा, वर्टिगो भी होगा। वर्टिगो मतलब पर्सन को जैसे बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो जो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो नहीं कर पाएगा। डिसओरिएंटेशन हो जाएगा पर्सन को टीपीपी मतलब टाइम, पर्सन एंड प्लेस के बारे में पता नहीं रहेगा, उसको नहीं पता होगा कि मैं कहाँ हूँ, है ना, क्या टाइम हो रखा, उसको उसके बारे में पता नहीं होगा। देन है रेस्टलेसनेस, पर्सन रेस्टलेसनेस हो जाएगा। नोजिया वॉमिटिंग होगी, टेकिकार्डिया होगा एंड टेकीपीनिया भी देखने को मिलता है। देन उसके बाद में है जो उसका जो सेंसरी और विजुअल और हियरिंग जो है वो भी इम्पेयर्ड होगा। पर्सनैलिटी चेंजेज आएंगे, इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन और ऑल्फैक्टरी लॉस, मतलब ऑल्फैक्टरी मतलब उसका जो विजुअल होता है वो भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। देन है अल्टर स्लीप पैटर्न, जो पर्सन स्लीपिंग कर रहा है वो भी उसका अल्टर हो जाएगा। देन उसके बाद में है डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पर्सन का एज, सेक्स एंड कितने टाइम अगर उसको इंजरी हुआ है तो कितना टाइम बीत चुका है, किस तरह से उसको इंजरी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कार एक्सीडेंट है, स्पोर्ट्स इंजरी है, वो अपन हिस्ट्री कलेक्शन में लेंगे। देन आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, पर्सन का हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे पर्सन का। देन है सीटी स्कैन एंड एमआरआई। सीटी स्कैन और एमआरआई अपन करेंगे ब्रेन का, सीटी स्कैन ब्रेन का करेंगे, एमआरआई पूरी बॉडी का करेंगे। एक्सरे ऑफ स्कल को फ्रैक्चर तो नहीं हुआ उसके लिए अपन एक्सरे करेंगे। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में जीसीएस, पर्सन का जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अपन चेक करेंगे जीसीएस के मदद से, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे। एंड एंजियोग्राफी क्या होता है, पर्सन का जो इंटरनल विजुअलाइजेशन करेंगे
ऑन द मोनीटर। मोनीटर के ऊपर अपन क्या करेंगे, जो पर्सन का इंटरनल एनवायरनमेंट है, ब्रेन है, उसको अपन विजुअलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट यानी फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं पर्सन को, क्योंकि अगर इंजरी हुआ है तो ब्लीडिंग हुई है ना, ओपन हेड इंजरी में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है बैक्टीरिया इन्वॉल्व होने का, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का। तो अपन क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे। देन है स्टेरॉयड थेरेपी। स्टेरॉयड थेरेपी में अपन क्या देंगे, डेक्स्ट्रोमेथासोन देंगे टू रिड्यूस द सेरेब्रल एडिमा, मतलब जो ब्लड कलेक्शन हुआ है, एडिमा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए अपन क्या देंगे, डेक्स्ट्रोमेथासोन देंगे। देन उसके बाद में अपन देंगे ऑक्सीजन थेरेपी पर्सन को देंगे। वेंटिलेटर सपोर्ट इन द सीवियर केस, अगर पर्सन जो है ब्रीथ नहीं कर पा रहा, सीवियर केस है, तो अपन वेंटिलेटर सपोर्ट भी देंगे। मैनिनटोल ड्रग देंगे टू रिड्यूस द आईसीपी। आईसीपी का लेवल कम करने के लिए क्या देंगे, जो क्या है एंटी डायरेटिक ड्रग है मैनिनटोल, वो अपन पर्सन को देंगे। फिर उसके बाद में है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग अपन देंगे अगर पर्सन को सीजर है, अगर सीजर हो रहा है पर्सन को, तो अपन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग शुरू करेंगे। न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ हीलिंग, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे जिसमें हाई डोज ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन सी अपन पर्सन को देंगे। जो प्रोटीन होता है और जो विटामिन सी होता है वो हीलिंग के लिए क्या होता है, सफिशिएंट होता है, या फिर हीलिंग के लिए क्या आवश्यक होता है, इम्पोर्टेंट होता है। फिर अपन पर्सन को अगर पेन हो रहा है तो अपन क्या देंगे, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक टू रिड्यूस पेन एंड फीवर। फिर उसके बाद में है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट अपन कब करेंगे, व्हेन मेडिकल मैनेजमेंट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। अगर मेडिकल मैनेजमेंट है वो अप्रोप्रिएट नहीं है फॉर द सीवियरिटी ऑफ कंडीशन, मतलब पर्सन अगर बहुत सीवियर हो गया और मेडिकल मैनेजमेंट से उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो अपन क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंट्रा पेरेन्काइमल हेमेटोमा। जो इंट्रा पेरेन्काइमल हेमेटोमा के अंदर जैसे स्वेलिंग आया है ब्रेन के अंदर, ब्रेन टिश्यू अफेक्ट हुए हैं, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन को क्या करना है, जो ब्लड क्लॉट जो बन रहे हैं, ब्लड क्लॉट जो बन रहे हैं उसको अपन को क्या करना है, रिमूव करना है ताकि फर्दर डैमेज ना हो। ओके। और उसके बाद में है सूचर। सूचर वुड बी परफॉर्म इन सीवियर इंजरी, मतलब अपन सूचर लगाएंगे अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हुई है, तब अपन सूचर भी लगाएंगे टू क्लोज द वुंड साइट, जो वुंड साइट है उसको क्लोज करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।